Students, welcome back to the education channel The Kaksha. So yes, I know I came back after many days due to some unavoidable circumstances. That's fine. We discussed last time about the verbs. I told you about all the kinds of verb. I gave you the introduction of the verbs. आपको बताया था मैंने कि क्रिया क्या होती है, इंग्लिश में वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस सब बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछली वीडियो में, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी. सेकेंडली, आज हम उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि वर्ब्स की एक्चुअल में यूजेज और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. सो टिल द वीडियो यू शुड वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि आप अच्छे से समझ सकें अबाउट द यूजेज ऑफ वर्ब्स. So students, you have seen that I have written some sentences today, और ये मैंने कुछ sentences ready reference के लिए लिखे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए. Let's have a look. देखिए, पहला सेंटेंस है रवि is writing a book, she was singing a song, you have spoken the truth. अब इन सब में आप नोटिस करेंगे हमारे पास जो वर्ब्स के वर्ड्स हैं वो दो हैं. ठीक है. अब जो आपको सीखने वाली बात है वो ये है, हमने बात की थी पिछली बार अबाउट द वर्ब्स कि वो क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं. जिन शब्दों से हमें कि कोई काम हुआ है उसके बारे में पता चलता है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं. अब यहाँ पे एक्शन किस वर्ड से पता चल रहा है, राइट वर्ड से, राइटिंग. लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि अगर हम इज नहीं लगाते, सपोज ये जो इज है, वॉज है, हैव है, डज है, अगर मैं इन वर्ब्स को हटा दूं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, रवि राइटिंग अ बुक. क्या वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया? नो, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ. किससे कंप्लीट होगा? अगर मैं इनके साथ इन वर्ब्स को भी लगाऊंगी. ये जो वर्ब्स हैं हमें क्या शो कर रही हैं कि इन मेन वर्ब्स का मीनिंग जो है वो इन्हीं वर्ब्स की हेल्प के साथ पूरा होता है. ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं इनको, मीन्स कि ये हेल्प करती हैं राइटिंग को. रवि इज राइटिंग अ बुक, रवि एक किताब लिख रहा है. अब रवि किताब लिख, क्या कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस? नहीं हुआ ना. तो लिख रहा है, जो है शब्द है, होना या करना, हमें जिन शब्दों से पता चलता है उनको हम क्रिया बोलते हैं. तो यहाँ पे जो होना है वो कौन सा वर्ड किसको कंप्लीट कर रहा है, राइटिंग को कंप्लीट कर रहा है, इज. ऐसे ही शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग को कंप्लीट क्या कर रहा है वर्ड, वॉज. देन स्पोकन, हैव. ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. अब वेस्ट जो है ये एक वर्ब है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, और उसको नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वेस्ट की हेल्प किसने की, डज ने. तो डज भी एक नेसेसरी वर्ड हो गया. देन डिड ही नॉट ओबे यू, ये पास्ट टेंस में आ गया. अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज, ये क्या है, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब्स. क्यों? क्योंकि ये जो मेन वर्ब्स हैं उनको कंप्लीट करने में, उनका मीनिंग कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती है सेंटेंस की, सेंटेंस फॉर्मेशन की. ठीक है. इज, वॉज, हैव, डज, डिड, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब्स. अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमें सेंटेंस के किसके बारे में बताती हैं, टेंस के बारे में. तो एक जो ये हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, मैंने आपने देखा होगा मैंने दो कैटेगरीज बनाई हैं, ए काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड बी. तो ए में जो ये सारी वर्ब्स हैं ये क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, और ये हमें उसके टेंस के बारे में, मतलब उनके टाइम के बारे में और उनकी टेंस फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती हैं, और हेल्प करती हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए. इसमें भी ऐसा ही है थोड़ा. देखिए, ये है मेन वर्ब
ओबे, और इनके साथ ये वर्ब्स लगी हुई हैं कुछ, मैं मार्क कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से एक नज़र देख सकें कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं। अब देखो जो मेन वर्ब्स हैं, हेल्प, ओबे, कम, गो, गो। आई शैल हेल्प यू, आई हेल्प यू, तो इससे आपको सुनने में शायद लग रहा होगा कि ये भी ठीक है। नो, आई शैल हेल्प यू मतलब मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आई शैल हेल्प यू। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ये सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है, इसके मूड का पता चल रहा है, मतलब कि ही इज़ इन अ प्रॉमिसिंग नेचर, वो प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर हम शैल डालते हैं तो हमें सब्जेक्ट के मूड का पता चलता है। ही विल ओबे यू, ही ओबे यू, ही विल ओबे यू, यानी कि वो आपको ओबे करेगा ही। सो ये भी जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, जो उसका इस वर्ब के साथ जो रिलेशन है, किस मूड में वो करेगा, वो हमें शो हो रहा है किससे, विल से। देन मे आई कम इन, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, मे आई कम इन में, मे आई, जनरली हम जब परमिशन लेते हैं, वी सीक परमिशन, मे आई कम इन मैम। आप जनरली पूछते हैं अपनी क्लासेस में कि किस क्लास में भी पूछते हैं, कोई ऑफिस में आप जाना चाहते हैं अपने बॉस के सामने, तो ऐसे बहुत से फ्रेजेस टाइम्स होते हैं जिसमें हम सीधा ही नहीं घुस सकते हैं, वी हैव टू आस्क परमिशन। सो यहाँ पे हमें किसके बारे में पता चल रहा है, परमिशन के बारे में। देन यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमारी जो नेसेसिटी है उसके बारे में पता चल रहा है कि नेसेसिटी है या नहीं है, कौन से वर्ड से, नीड से। देन दे कैन गो होम नाउ, गो इज द मेन वर्ब, वो जा सकते हैं, उनका सकना, उनमें क्या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमें ये सब क्या पता चल रहा है, स्पीकर के मूड के बारे में, उनके एक्सप्रेशंस के बारे में, ये वर्ब्स जो हैं हमें हेल्प करती हैं। सो एक अब हमारे पास ये कौन सी टाइप आ गई है, बी टाइप ऑफ कैटेगरी। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी है। अब दोनों के क्या क्या नाम हैं? जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। और ये जो हैं ये क्या है, हमारी मॉडल वर्ब्स, जिसको आपने सुना ही होगा मॉडल वर्ब्स के बारे में। ये भी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये भी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जो मॉडल वर्ब्स हैं वो किसी भी स्पीकर के मूड, यानी कि सब्जेक्ट, स्पीकर कौन हुआ, सब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में रिलेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो किसकी हेल्प से हम बता पाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हमें बताती हैं सब्जेक्ट के मूड के बारे में, उनकी क्या उनकी अंदर से प्रवृत्ति है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, तो ये हमें मॉडल वर्ब से पता चलता है। और मेन जो प्राइमरी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमें जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। सो ऑन द होल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे इज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जो मेन वर्ब्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब्स। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये लेक्सिकल वर्ब्स को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। इनकी एक और ख़ास बात है जो आपको मैं बताना चाहूँगी, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज़ करते ही करते हैं, स्पेशली दिस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम मेन वर्ब यानी कि लेक्सिकल वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे पढ़ने। ये सेंटेंसेस आप रीड कर सकते हैं एक बार अपनी कंफ्यूजन दूर हटाने के लिए। गोइंग टू द फर्दर आई विल टेल यू अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स इन डिटेल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, yes. These are also called the auxiliary verbs, primary helping verbs. अब ये जो primary helping verbs हैं, these are of three types. One is the be forms of verb, then have forms of verb and do forms of verb. तो ये तीन तरह की primary helping verbs होती हैं।
जो मैं आपको अभी बता रही थी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये हेल्प करने का भी काम करती हैं। जो मैं आज आपको टॉपिक कवर कर रही हूँ इनको हम यूज़ करें, मैं आपको बताऊंगी कि इनको हम कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। फिर इनको हम इनकी ही अपनी ही फॉर्म में, जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। डू, डिड, डन। जैसे डू है तो ये क्या होगी इसकी, डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड इज द सेकेंड एंड डन इज द थर्ड। ऐसे ही हैव है, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में हैज हैव फर्स्ट है, इसकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म होगी हैड, देन थर्ड भी इसकी हैड ही होती है। मैं मेन वर्ब की इस टाइम बात कर रही हूँ। देन इज द बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बी में प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है, BEEN बीन। ठीक है, ये तो हो गई मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी यूज होती हैं। बी में प्रेजेंट में आएगी इज एम आर, ठीक है, पास्ट में वॉज वर और फिर हम बीन भी लगाते हैं, बीइंग भी यूज करते हैं। बी और बी अपने आप में भी कई बार ऐसी जगह होती है जहां पे हमें इज एम आर नहीं लगाना होता तो वहां पे हम बी को भी यूज करते हैं। सो ये बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। हैज हैव में हम हैव भी यूज करते हैं, हैज हैव, ठीक है। फिर हैड है, कई जगह पे हैविंग भी होता है, हैविंग बीन, ठीक है। देन डू में डू, डिड, एक डू डज भी होता है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म जो है वो डू डज होती है। पास्ट में हम यूज करते हैं डिड, ठीक है। और कई जगह पे डू को हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ टेंस को कंप्लीट करने के लिए नहीं, जब हम अपनी बात को थोड़ा प्रेशराइज करके कहना चाहते हैं। आई डू कम, जैसे हम किसी को बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा, आई विल कम, ठीक है। और एक होता है आई विल डेफिनेटली कम। एक हम प्रेजेंट में बोलते हैं आई कम, मैं आता हूँ, फिर बोलते हैं आई डू कम, मतलब कि इसमें हम श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं आता ही हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ वी विल लर्न usage of helping verbs one by one. So the first type which we are going to learn is be forms of verbs. be forms of verb का हम पढ़ेंगे usage के बारे में। So present form में हम यूज करते हैं is, am, are. I'm going to repeat is, am, are. अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेसिकली वो हमें क्या बताती हैं, फिर से मैं आज फिर बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या होती है, सीक्वेंस होता है सेंटेंस को लिखने का। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो रिलेशन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं जिसको, वो हमारा इन्हीं से डिसाइड होता है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम, आर है। अब इज, एम, आर में आपको देखना है कि हम कैसे यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में। यहां पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज। और सिंगुलर का मतलब यहां पे क्या आएगा, थर्ड पर्सन या कोई सिंगल नाउन हो। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे कोई भी एक नाउन, राम, श्याम, सीता, गीता, फिर ही, शी और इट, ये सब सिंगुलर हैं। ये तो प्रोनाउंस में हम यूज कर रहे हैं, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और कोई भी नाम, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी नाउन की जब हम बात करते हैं तो हम, अगर वो सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं वहां पे, इज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। और इसी में
अगर प्लूरल हो जाए तो वहां पे क्या लग जाएगा, आर। अगर ये एक नहीं है, दो हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो ये दो हो गए। या दो से ज्यादा, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, दे, सॉरी सिंगुलर में होता है ही शी इट और प्लूरल में होता है दे, तो हम इन सब के साथ क्या लगाते हैं, आर। जैसे दे आर गोइंग, सिंपल, ठीक है, या दे आर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यानी कि जहां पे प्लूरल होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, आर। अब आर जो है वो प्लूरल पे तो लगता ही है, एक और जगह पे लगता है, एनी गेसेस, यू। यू के साथ भी हम हमेशा आर ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं यू के साथ आर? क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रोनाउंस वाले लेक्चर में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, मीन्स तुम, आप, तो उसमें एक हो तो भी हम यू यूज करते हैं और एक से ज्यादा हो तो भी हम यू ही लगाते हैं। तो इसमें अगर सेकंड पर्सन को हम लेके रेफर करके बात कर रहे हैं तो चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज्यादा हो, वी ऑलवेज पुट आर। यू के बाद हमेशा क्या आएगा, आर। नाउ अब इसमें से हमारा क्या रह गया, एम। एम जो है बच्चों, ये हमेशा सिर्फ एक ही प्रोनाउन के साथ यूज होता है, आई। और आई के साथ जैसे वी होता है फर्स्ट पर्सन, तो वी के साथ भी क्योंकि वो ज्यादा है वी, सो हम यहाँ वी भी के साथ भी आर ही लगाते हैं, ठीक है। वी आर कमिंग टू योर हाउस, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोलें, सो वी आर कमिंग टू योर हाउस, ठीक है। सो वी के साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर। इज इट क्लियर? आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। जैसे आई है तो इसके साथ क्या लगेगा, एम। हमेशा प्रेजेंट टेंस में, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या लगेगा, एम। सो इज, एम, आर, ये तो मैंने आपको बताया है कि ये प्रेजेंट में यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वी, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। देन सेकंड पर्सन जो यू है उसके साथ भी हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। फिर थर्ड पर्सन ही शी इट अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगाएंगे हम, यानी कि दे है। नाउन सिंगुलर है, एक नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर। सो दिस इज द यूजेज ऑफ बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो कौन सी होती हैं, वॉज एंड वर। नाउ वॉज और वर का हमें बिल्कुल नाम से एक लिए पता चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट सिंगुलर, सिंगल के बारे में बात करेंगे। अगर एक है उसके साथ हम लगाएंगे वॉज। इसमें आई के साथ भी वॉज ही लगता है, एम नहीं होता है। जैसे उसमें इज और एम ये दो हैं सिंगुलर में और प्लूरल के लिए आर है, लेकिन यहाँ पे ओनली वॉज, वी यूज ओनली वॉज विद, जैसे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, आई के साथ हमने लगा लिया। उसके बाद वो सिंगुलर में जैसे गीता वॉज रीडिंग अ बुक। सो गीता एक किताब पढ़ रही थी, वो एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। सो वॉज ऑलवेज गोज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है वी यूज वर।
अब प्लूरल में कोई भी दो नाउन, सीता एंड गीता अगर हो गए दो, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सीता एंड गीता वर रीडिंग अ बुक, ठीक है। आई की जगह फर्स्ट पर्सन में, इसमें देखो फर्स्ट पर्सन में वी, देन सेकंड पर्सन के साथ हमेशा यू लगेगा। जैसे प्रेजेंट में हमेशा यू के साथ आर लगता है, पास्ट में यू के साथ क्या लगेगा, वर। फिर उसके बाद दे प्लूरल फॉर्म आ गई, ठीक है। देन एनी प्लूरल नाउन, मतलब नाउन में लिख देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लूरल कैटेगरी। सो प्लूरल कहाँ पे लगता है, वी, यू, दे, any more nouns means two or more nouns, two or more. Is it clear to everyone about the usage of be? अब पहले हमने प्रेजेंट में किया, देन पास्ट। अब मैंने आपको एक और यूजेज बताई थी, जैसे देखा जाए तो इसका फ्यूचर फॉर्म है। जब हम फ्यूचर में यूज करते हैं तो फ्यूचर में एज इट इज बी ही यूज होता है। वो जब हम टेंसेस करेंगे आपको क्लियर होगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें विल शैल लगाना होता है। तो विल शैल फ्यूचर शो करने के लिए हमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब शो करनी होती है, जिसके लिए हम बी ही लगाते हैं। जैसे यू विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है, आप सफ़र कर रहे होगे। तो विल मैंने फ्यूचर टेंस शो किया, अब उसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, बी की अपने आप की ही फॉर्म लगेगी। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा फ्यूचर में। फिर उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट टेंस होता है, वो किसी भी टेंस में हो। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की जब हम बात करते हैं टेंस की, तब हम लगाते हैं बीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन studying for 2 hours, 2 घंटे से वो पढ़ रही है। सो यहाँ पे इसकी बीन फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो ये तो था हमारी बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बाद हमने सेकंड कौन सी पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हैव वर्ड जो है अपने आप में इसका मतलब होता है हमारे पास कुछ होना। हैव, आई हैव, शी हैज़, ठीक है, ये तो एक अपने आप में मेन वर्ब की तरह यूज़ हो गया इसका। फिर जब हम इसका मीनिंग, इसका टेंस बताने के लिए कि ये काम हो चुका है, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको एज अ टेंस यूज़ कर रहे हैं। जो चुकी है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जा चुकी है, जाना इज गॉन, और चुकी है ये हमें किससे पता चल रहा है, हैज से पता चल रहा है। मतलब नॉट ओनली हैज, हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब से, ठीक है। तो इसकी यूजेज कैसी है, आई विल टेल यू। जैसे एक तो हम इसकी टेंसेस बेसिस पे यूज करते हैं, दूसरा आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। से प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव फॉर्म्स को हम सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर, ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे, इनके साथ हम लगाएंगे ऑलवेज हैव इन फर्स्ट पर्सन, देन इन सेकंड पर्सन ऑल्सो हैव। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़, और अगर प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव, ठीक है, प्रोनाउंस के बेसिस पे। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट पर्सन्स। ये हमारे पर्सन्स हैं इधर, और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है,
टेंस, टाइम के बारे में हमने बता दिया होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ हैव, सेकंड पर्सन के साथ हैव, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज़, और अगर प्लूरल है तो लगाएंगे हैव। और इसी तरह से अगर सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन एक है तो भी हम क्या लगाएंगे, हैज, सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर उसके बाद हमारी आती है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट में हम लगाते हैं हैड, सेकंड में भी हैड लगता है और थर्ड में भी हैड लगता है। तो जो हैड है वो इसकी क्या है, पास्ट फॉर्म। जैसे शी हैड डन हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। शी हैड डन, चुकी थी, इसमें है नहीं। अगर मैं कहूँगी शी हैज़ डन हर वर्क, यानी कि वो, देखो हैज़ और हैड में ना थोड़ा सा ही फ़र्क है। शी हैज़ डन हर वर्क मीन्स कि अब जो हम जैसे कर रहे हैं तो हमसे अभी घंटा भर पहले, ये है शी हैड डन हर वर्क, वो अपना काम कर चुकी थी। तो जब हम थी लगाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैड। जब हमारा है आता है उसको प्रेजेंट फॉर्म में तो हम क्या लगाते हैं, हैज़, अगर शी है सिंगुलर है, ठीक है। हैड में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो हैड ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। पास्ट टेंस में भी हैड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो तो भी हैड आएगा। तो ये क्या है हमारा यूजेज ऑफ हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं हैज़, हैव और हैड, इन्हीं को हम यूज करते हैं, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। थोड़ा हिंदी में मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। चुका, चुकी, चुके हैं, ये प्रेजेंट में आ गया, और अगर थे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट। इज इट क्लियर? सो जनरली ये आपकी पहचान रहती है इसमें कि हैज़, हैव को टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे यूज़ करते हैं, और इनको हम लेक्सिकल फॉर्म यानी कि एक्शन वर्ब अपने आप में मेन वर्ब की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। Is it clear to you all? Now coming to the third type of helping verb, that is called the do forms of verb. अब do forms of verb जो हैं, do शब्द का मीनिंग हमें नाम से ही पता चल रहा है, मतलब काम होना, काम का करना या होना जिन शब्दों से पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो जनरली जितनी भी एक्शन वर्ड्स हैं ये सभी एक्शन वर्ड्स में निहित होता है, मतलब कि उसके अंदर ही डू तो होता ही है, ठीक है। कोई भी एक्शन वर्ड्स हैं उनमें जो डू है वो तो अपने आप में ही वर्ड है, लेकिन इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डू, डज और डिड। अब इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है, सेंटेंसेस जैसे एक तो होते हैं अफर्मेटिव, हाँ वाचक, जैसे हाँ, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब वो पत्र लिख रही है, लिखती है, वो पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, ये लिखना मतलब वो एक काम कर रही है, तो इसके अंदर और इसके अंदर ही डू का मीनिंग भी है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो डू है वो ऑलरेडी एक्शन वर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, जो एक्शन वर्ड्स हैं उनके अंदर ही डू का मीनिंग होता है, हमें अलग से इसमें डू लिखने की ज़रूरत नहीं है। कब लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब अगर इसको मैं नेगेटिव फॉर्म में चेंज करूँगी, नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या बन जाएगा, शी डज नॉट राइट, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब मैंने अगर इसको नेगेटिव बनाना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बच्चों, अभी तक हमने जितनी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है मैंने इसीलिए आपको ये लास्ट में लिया, हेल्पिंग वर्ब्स हमें सेंटेंस को नेगेटिव
और उसको क्वेश्चन में चेंज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मुझे चाहिए थी, मैं ये तो लिख नहीं सकती थी शी नॉट राइट्स अ लेटर, डज इट कंप्लीट? नो, हेल्पिंग वर्ब वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे हमें डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब काम में आती हैं, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे जो इसके अंदर राइट वर्ड के अंदर ही डू फॉर्म ऑफ वर्ब छुपी हुई थी उसको हम बाहर निकाल लाते हैं, और वो कहाँ पे लगती है? सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद में। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मेन वर्ब की उसका मीनिंग कंप्लीट करने में, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में जो वर्ड्स हेल्प करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो जनरली जो डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस, और थर्ड टाइप इज इंट्रोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करती है। जैसे इसी को हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं, क्या बन जाएगा? डज शी राइट अ लेटर? ठीक है, अब इसमें भी हम ये तो लिख नहीं सकते थे राइट शी अ लेटर, नो, ये भी अग्रीमेंट होता है। जब हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, हमेशा से जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम आगे ले आते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है। सो इसमें जो वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब डू, वो हम बाहर ले आए, तो ये क्या बन गया हमारा? क्वेश्चन। डज शी राइट अ लेटर? ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने आपको बोला कि ये जो डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये ज़्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के ही काम आती है। अब डू इटसेल्फ अपने आप में ये जो मेन है ये भी यूज़ होता है, लेकिन कब? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, आई कम। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डू, डेट, डज। ठीक है, अब मैं जैसे लिखती हूँ आई कम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया आई डू कम, तो मतलब मैं पक्का ही आऊँगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारी श्योरिटी हो गई है। ठीक है, जैसे यू गो टू हिम, आप उसके पास जाना। अब मैं कह रही हूँ यू डू गो टू हिम, तो आई एम टेकिंग द श्योरिटी, मैं कह रही हूँ पक्का ही कर रही हूँ कि हाँ ऐसा करना ही करना। सिर्फ उनमें जब हमने इस पे एम्फेसिस डालना हो, अपनी बात पे जोर डालना हो, हम जोर डाल के कोई बात कहना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, जिसमें कि डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती हैं मेन वर्ब में, वहाँ पे हम डू को मेंशन करते हैं। अदरवाइज टेंसेस में हम इनको मेंशन नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स का सिर्फ मैं आपको जो मेन सेंटेंसेस फॉर्मेशन है उसके बारे में बता देती हूँ, लास्टली एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, माई चॉक इज नॉट वर्किंग वेल आई थिंक, बट स्टिल ओके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसमें अभी हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी, जैसे कोई भी ले लेते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, या वॉज, वर, या हैज़, हैव, हैड। मैं कोई भी आपके साथ बात कर लेती हूँ वर्ब की। से इफ आई एम टेकिंग they are coming to us, ओके। अब अगर इसको मैंने नेगेटिव बनाना हो तो जो आपको ध्यान में रखनी है बात वो ये है कि आपको जो नॉट है वो इमीडिएटली, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। जो नॉट है ये यानी कि ये क्या हो गई हमारे पास? वर्ब 1 एंड दिस इज वर्ब 2।
सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद जो वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें 3 वर्ब्स आई होती हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स 2 भी लगी होती हैं। आपको हमेशा नॉट कहाँ लगाना है? जो फर्स्ट वर्ब है उसके बाद। इसी तरह से अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है क्वेश्चन, सो मैं क्या करूँगी? जो इसकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ले आऊँगी। तो वो क्या बन जाएगा? आर दे कमिंग टू अस? ठीक है, तो ये क्या बन गया? अब यहाँ पे ये क्या है? वर्ब 1, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब 2। यानी कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ वर्ब 1 जो है, जो कि सब्जेक्ट के साथ लगी हुई है, उसके साथ ही करने हैं। दिस इज वर्ब 1, दिस इज वर्ब 2, जो भी चेंजेस करने हैं। अब कई इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनती है एक टाइप, यानी कि वो नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें से जैसे ये सेंटेंस है मेरा नेगेटिव, दे आर नॉट कमिंग टू अस, तो इसका जो आर है वो आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? आर दे नॉट कमिंग टू अस? सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो हमारी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस टाइप 1, सेंटेंस टाइप 2, दिस इज सेंटेंस टाइप 3 एंड दिस इज सेंटेंस टाइप 4। ठीक है, तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कैसे हेल्प करती हैं, मैंने आपको ये बताया है कि प्रेजेंट में वो कहाँ है। तो जनरली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के साथ लगानी होती है, मेन वर्ब से पहले, उसकी पोजीशन यहाँ रहती है। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया ऊपर सब्जेक्ट वर्ब, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम करते हैं। Is that clear to everyone? I think that's all for today, the usage of helping verbs that I have discussed with you. अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जब हम टेंसेस करेंगे उसमें भी डिटेल में बात करेंगे, एंड आई विल गिव यू अनदर लेक्चर ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑल्सो। जैसे मैंने इसमें बताया, फिर भी एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको हैज़ बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जब, या कोई सिंगुलर नाउन होता है सब्जेक्ट में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी सिंगुलर हो, तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब विल टेक एस और ई एस, जैसे हैज, डज सिंगुलर में। सो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस। सिंगुलर चाहे वो नाम हो किसी का, चाहे वो प्रोनाउन हो, सो हमेशा हम एस और ई एस लेते हैं। किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, मेन वर्ब के साथ भी लेते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you have understood each and every concept of usage of helping verbs। जितनी भी हमने helping verbs ये पढ़ी हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं आपने सीखा होगा। ये जो helping verbs है, these are very important for the formation of sentences। इनको अच्छे से समझ लेंगे तो राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। सबसे मेन है रीडिंग, रीडिंग तो आप करते ही हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो यू आर नेवर गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक। जब आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। सो स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल by tapping the bell icon. Okay, see you.